चलिए सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे बहुत ही अमीर था और भोगे बहुत निर्धन था, लेकिन आपस में दोनों सगे भाई में बहुत प्रेम था। वो कतई लड़ाई नहीं करते थे, मिलजुल के रहते थे। लेकिन जोगे की जो पत्नी थी उसे अपने पैसे का बहुत घमंड था, बहुत अभिमान था कि मैं बहुत ही धनवान हूँ। लेकिन भोगी की जो पत्नी थी वो बहुत ही निर्मल स्वभाव की थी, उसके हृदय में बहुत करुणा थी। तो एक दिन की बात है कि जोगे की पत्नी ने भोगे से कहा कि हमें जो है श्राद्ध का समय आया, तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि हम लोगों को श्राद्ध करना चाहिए। तो जोगे ने कहा कि तुम व्यर्थ की चेष्टा ना करो, उससे कहते उसको टाल दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसकी पत्नी ने समझाया कि ऐसा मत बोलो, हमें लोगों को करना चाहिए श्राद्ध, वरना जो हम समाज है हमारा क्या कहेगा कि देखो इन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया। और ये अवसर भी है कि हम उसने ये भी सोचा कि अवसर है, अपने मायके वालों को भी अपनी सहन शौकत दिखाएंगे। तो जोगी ने कहा कि तुम परेशान होगी, तो बोली आप व्यर्थ में चिंता ना करो, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी और मैं भोगे की पत्नी को बुला के सारी व्यवस्था करा लूँगी। तो इस तरीके से समझा के उसने कहा कि तुम मेरे पिहर जाओ, मायके जाओ और मेरे मायके वाले को निमंत्रण दे आओ। तो जोगी जो था तो वो जा कर के मायके उसके गया, निमंत्रण देने के लिए चला गया। तो जोगी की पत्नी ने भोगे की पत्नी को बुलाया और कहा कि आओ मेरे घर आकर के श्राद्ध का खाना न बनवा दो। वो तो बहुत ही सीधी सादी थी, तो उसने कहा ठीक है बहन, मैं आ रही हूँ, खाना बनाऊंगी। तो दोनों लोग मिलके खूब प्रकार के भोजन बनाए, जितने भी उनकी सामर्थ्य थी उसे बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने पकवान बनाए। और तो भाई खाना बन गया, देर हो गई, तो बोली कि मुझे भी अपने पितरों का श्राद्ध करना है, मैं भी जा रही हूँ, तो मुझे जाने दो। उसने तो जोगे की पत्नी ने रोका भी नहीं, वो चली गई। तो उसने भी घर जाकर जो था तो अपने चुनी भूसी जो खा था उसने बनाया जैसे किया। तो जब उनके पितर आए और उन्होंने देखा कि जोगे के घर गए भाई, तो जोगे का घर जाकर देखा कि भाई वहाँ सब जो खाना था उनके मायके वाले जुटे पड़े थे। तो ये देखकर वो बहुत दुखी हो गए, बेचारे चले गए। तो वो भोगे के घर गए, भोगे के घर जाकर देखा कि उसके वहाँ तो कुछ भी नहीं, बस अग्यारी में राख पड़ी हुई थी। तो बड़े दुखी हुए, तो वही राख चाट के वो चले गए, नदी के तट पर जा पहुँचे। तो थोड़ी देर के बाद जब सब पितर इकट्ठा हुए, वो अपनी अपनी बताई कि देखो मेरे बच्चों ने ये किया वो किया। तो वो भी बेचारे आप बीती बात में करने लगे कि देखो क्या हुआ, हम लोगों के बच्चे ऐसा किए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन एक बात तो है कि अगर भोगे के पास अगर आज हमारे पास धन होता तो भोगे हम लोगों के साथ ऐसा नहीं करता, वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा श्राद्ध करता। तो बड़े दुखी हुए मन में कि सोचने लगे कि आज मेरा भोगे इतना धनवान होता। तो पता नहीं उनके मन में क्या सोची, वो नाच नाच कर गाने लगे, भोगे धनवान हो जाए, भोगे धनवान हो जाए, ऐसा करते रहे। बहुत नाचक किया, नाच किया। तो फिर क्या हुआ कि भोगे की पत्नी बैठी थी, तो बच्चे आए, शाम हो गई, ये मम्मी मम्मी माँ मुझे खाने को दो, खाने को दो। तो बड़ी उसे गुस्सा आई कि जब है नहीं खाने को तो क्या दूँ। तो वो गुस्सा के बोली कि जाओ वहाँ होंदी जो होती है, होंदी ने जैसे जिसमें खाना ना रखा जाता था, तो बोली जाओ वहाँ औंधी पड़ी है, वहीं देख लो जाके खाना। तो वो बेचारे गए, तो जो औंधी को उठा के देखा तो उसमें सोने की मोहरें बहुत पड़ी हुई थी। वो बेचारे एकदम से आश्चर्य में पड़ गए, दौड़े दौड़े गए अपनी माँ के पास, बोले माँ माँ देखो चल के वहाँ सोने की मोहरें पड़ी हुई हैं। तो वो भी बड़ी आश्चर्य में पड़ गई कि अरे सोने की मोहरें कहाँ आ गई। तो वो देखी तो बड़ी आश्चर्य में हो गई कि अरे इसमें सोने की मोहरें आ गई। तो इस तरह भोगे जो था वो बहुत धनवान हो गया, लेकिन उसको धन का कतई घमंड नहीं आया। तो उसने क्या किया कि जब अगले साल पितृ बचाए तो उसने बड़ी श्रद्धा के साथ 56 भोग बनवा के श्राद्ध किया अपने पितरों का, और सभी ब्राह्मणों को अच्छे से बुला के उनको दान दक्षिणा दी, उनको भोजन कराया और सोने चांदी के बर्तनों में अपने जेठ जेठानी को भी खाना खिलाया। तो इससे उनके जो पितर थे बहुत ही प्रसन्न हो गए और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो यही से कथा समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।